तुमको सुनाए कैसे। खतरे की कोई बात नहीं। ड्राइवर ने एक्सीडेंट से बचने के लिए गाड़ी दीवार पर मारी थी। ये सिर्फ शॉक की वजह से बेहोश है। ठीक है। अब कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक हैं? यू डूइंग ओके? मैडम, आपसे बाहर ईमान मैडम मिलने आई हैं। उन्हें आपने बताया है? जरा आपका आहद ने वाकई ये सब कुछ कहा था? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? लेकिन डैड आहद से इतना प्यार करते हैं, उसने ऐसे कैसे? जिसके बेटे को उसके प्यार का एतबार ना हो, उसका भतीजा कैसे उसका लिहाज रख सकता है? मॉम, मेरे बगैर भी डैड डैड ही है, बिजनेस किंग। बादशाह की ताकत और गुरूर उसके शहजादों से होता है। कमजोर और निहत्थे शेर पर तो कुत्ते भी हमला कर देते हैं तैमूर। अब से किसने कहा कि डैड कमजोर है? तुम्हारी बेअतबारी ने। जब से तुम छोड़कर गए हो तब से कमजोर पड़ गए हैं। तभी तो आहद से मदद मांगी थी। मगर अब मैं वापस आ गया हूं मॉम। अब इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ की कॉल है, मेडिसिन लाया आपको। आप बैठे, मैं देखता हूं। फोन देने के लिए कॉल करी थी आपको। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ईमान, बस अल्लाह ने बचा लिया। मगर आपकी तो ट्रेन थी ना इस वक्त? जी, सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। अगर ज़रूरत है तो रुक जाती हूँ। मुझे तो आपकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, एकेडमी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। अच्छा, मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिसिन कहाँ से मिलेंगी? राइट। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें ठीक, थैंक यू।
आप कब पहुंचे? जब मेरे बाप को मेरी जरूरत थी। फिर तो थोड़ी देर हो गई। कल आईसीयू में थे वो। देर होना यह नहीं होता कि एक मरीज आईसीयू से कमरे तक पहुंच जाए। मेरा वो मतलब नहीं था। बल्कि देर होना यह होता है कि एक मरा हुआ बाप अपने फ्लैट में 3 दिन तक पड़ा रहे, तैमूर भाई, और उसका बेटा आकर उसकी बदबू मारती लाश को सर्दखाने भिजवा दे। ये क्या कह रहे हैं आप? ठंडा, कुछ ठंडा पी लो। गिल्ट ना सही, ब्लड प्रेशर ही कम हो जाएगा। इम्तिहान हो गया? आपके ताया को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अच्छा, नो आइडिया, मैं नहीं मिला अभी तक उनसे। तो आप यहाँ क्यों हैं? आपको लगता है मैं यहाँ पर उनसे ही मिलने आया हूँगा? हाँ तो ठीक है, अब आपका खून है, आप मिले भी तो। खून? तो अपनों को कैसे छोड़ा जा सकता है? बिलाल, अब पिछली बार मैंने जो कहा, अगली बार दुआ करें कि अगली बार मुझसे सामना ना हो। वो भी कौन? फोन मैम को वापस कर दिया था अब, ऐसे आपको निकलने का बता नहीं सकी। अभी बस पहुंची हूँ, सामान रखा है तो आपको कॉल किया। चलो अच्छा किया बेटा तुमने कॉल कर दी, तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही थी। आप स्कूल जा रहे हैं अब्बा? हाँ बेटा जा रहा हूँ, लेकिन मैंने ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दे दी है। ट्रांसफर? क्यों, कुछ हुआ है अब्बा? बस बेटा अब दिल नहीं लगता यहाँ, और अब लोग भी पहले जैसे नहीं रहे। जहाँ इतने साल बदले हुए लोग बर्दाश्त किए हैं, और कुछ महीने और कर ले। क्यों बेटा, कुछ महीनों में ऐसा क्या हो जाएगा? कुछ महीने में मैं वापस आ जाऊंगी अपने घर, अपने इलाके। नहीं बेटा नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। रहेंगे नहीं अब्बा, लेकिन इस तरह बदनाम होकर गायब भी नहीं होंगे, इज्जत से निकलेंगे। देख लेना अब्बा, आप जब भी गली में जाएंगे ना तो मोहल्ले के बच्चे पहले की तरह आपकी इज्जत करेंगे, आपको सलाम करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि आप एक बेवकूफ बाप हैं।
कोई आपको ताना नहीं देगा कि आपकी बेटी बदकिरदार है। बेटा तुम लोगों के तानों की फिक्र नहीं करो, तुम बस अपना दिल लगा के पढ़ाई करो। खैर अब आप ये नंबर सेव कर लें और जब भी बात करनी हो इस पे कॉल कर लीजिएगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आपने इसके लहजे में खामोशी देखी? इसे ठहराव कहते हैं। माशाल्लाह हमारी बेटी समझदार हो गई है। क्या हुआ आहत, तुम तैयार नहीं हुए? तुम्हें जाना नहीं है? आप लोग जाएं। देखो आहत बेटा, अगर तुम नहीं जाओगे तो तैमूर ये समझेगा कि तुम उसके नए प्रोजेक्ट से जेलस हो रहे हो। तैमूर भाई कुछ बोलने से पहले किसी का एहसास ही तो नहीं करते। क्या हो गया आहत? 6 माह पुरानी बात लिए बैठे हो। जाने दो ना, वो परेशान था। तो मैंने किया था उन्हें परेशान। लेकिन ताया अबू तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल गए थे। उसकी सिचुएशन भी तो समझो ना। अच्छा, और अब उनकी बातें सुन के मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊं? कैसी बातें कर रहे हो? ताई मैंने इतने प्यार से बुलाया और तुम्हारी पसंद का मेन्यू भी रखवाया। मैं उनके खाने का भूखा नहीं हूं। अटेंशन के भूखे तो हो ना? मैं ऑब्वियसली तुम अटेंशन सीकर हो, इसीलिए ड्रामे कर रहे हो ना। तैमूर क्या अटेंशन सीकर है तो मैं उसे अटेंशन दे रहा हूं। कम ऑन यार। ओके भाई, आई एम सॉरी। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। प्लीज मान जाओ यार, जाओ जाके रेडी हो। इनफैक्ट तुम ऐसे ही चलो मेरे साथ, तुम्हारी सजा है। आ जाओ, चलो ना, आओ। आप लोग भी आ जाएं। आ गए। अरे भाई बहुत नखरे हैं तुम्हारे, क्यों नहीं आ रहे थे? नखरे नहीं, मसरूफियत है यार। तैमूर से ज्यादा मसरूफ तो नहीं हो ना तुम? वो भी तो आगे टाइम पे यहाँ पे। तैमूर भाई की मसरूफियत तो जबरदस्ती की मुसल्लत की गई है। मेरी जेन्युइनली अपने बिजनेस की वजह से मसरूफियत है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं डैड को काम का प्रेशर लेने दूं? नर्वस ब्रेकडाउन के बाद मैं डैड को काम का प्रेशर देकर तुम्हारी तरह यतीम नहीं होना चाहता। तो बीवी को क्यों बेवा करने पे तुले? क्या हुआ? अरे ताया अबू को बिजनेस की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ ना, यही तो बोल रहे थे तैमूर भाई। अब सारा बिजनेस अगर ये अकेले संभालेंगे और अगर इन्हें कुछ हो गया तो ज़ारा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मुझे, और ना ही ज़ारा का कुछ होगा।
बात यह है कि डैड काम का लोड नहीं ले सकते तो मैं काफी हूँ इस बिजनेस के लिए। नर्वस ब्रेकडाउन तायाबू को हुआ था, ज़ारा तो बिल्कुल ठीक है। तो क्यों ना आप ज़ारा को उसके हिस्से का बिजनेस हैंडल करने दे, सब खुद पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? छोड़ें, क्या बातें लेके बैठ के आप लोग, चले खाना खाते हैं, भूख लग रही है। वाओ, वैसे मानना पड़ेगा ज़ारा, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। I mean, कोई तुम्हारा सब कुछ खा गया और तुम उसके बगैर खाना भी नहीं खा रही। वाह। ये क्या है? गैर कानूनी हरकतों की रिपोर्ट आई है। अगर रिपोर्ट आई है तो एक्शन लो। मेरे पास क्या करने आए हो? एसी साहब ने कहा है कि आपसे पूछ लें। मुझसे क्या पूछना है? जब रिपोर्ट आ गई है आपके पास तो जाएं, एक्शन लें। सर, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। मेरे नाम पर? दिखाएं फाइल। ये देखें, रेड कर दें। ईगल्स नेस्ट। रेड नहीं, एक्शन लेने को कहा है ना? मतलब नोटिस भिजवाएं, पर्सनली जाकर वार्न करें और सारे एविडेंस दिखाएं। ठीक है? ठीक है सर। यूनिफॉर्म। ओके। ये तुम क्या कर रही हो लैला? वालेकुम सलाम, जीती रहो। अम्मा नहीं आई? घर पे इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। चलो। एक मिनट। अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? बस एक मिनट। हाँ जाके ढूंढ लीजिएगा। अगर घर जाके ढूंढने लगा ना तो फिर इलाके को कैसे पता चलेगा कि मेरी बेटी मुकाबले का इम्तिहान पास करके आई है। याद है ना मैंने क्या कहा था कि जब मेरी बेटी डिग्री लेके आएगी तो मैं फूल बिछा दूंगा। फूल तो नहीं बिछा सका, हाँ अलबत्ता तुम्हारे गले में फूलों का हार तो डाल सकता हूँ ना। हैं? मुबारक हो। आपने मेरे रास्ते के कांटे अपने हाथों से उठाए, इस वजह से यार मुझे नहीं आपको पहनना चाहिए। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो? हार नहीं पहना तो इलाके वालों को पता कैसे चलेगा कि मास्टर जी की दुआएं, उनका यकीन और उनकी मेहनत रंग लाई। अच्छा चलो घर चलें वरना डांट मुझे पड़ेगी। चलो बेटा उठा लो ये। आप मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया था लैला दैट आई फील लाइक समथिंग शेडी इज गोइंग ऑन ओवर देयर, उसे चेक करवा लो। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं क्या बेवकूफ लग रही हूँ तुम्हें यहाँ पे? क्या हुआ है? ये हुआ है। ये सच है? ऑफ कोर्स नॉट। मेरे गेस्ट हाउस में ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्या किया? ये गवर्नमेंट अफसर जो है ना, इसी तरह के नोटिस भेजते हैं रिश्वत लेने के लिए। रिलैक्स, परेशान मत हो।
तुम भी रिलैक्स हो जाओ। What? इस नोटिस को तुम बेशक सीरियस मत लेना, लेकिन जो एलिगेशन मेंशन हुई है ना लैला, उसे लाजमी चेक करवा लो। अरे बेटा, ये कैसे कपड़े पहन लिए तुमने? कोई आरामदेह कपड़े पहन के सोती ना। आराम का टाइम नहीं है अम्मी। अरे आए ना। आ जाओ भाई, गरम गरम है, जल्दी से आओ। आ जाओ, शाबाश। ईमान ईमान बेटा, आराम से बैठ के खाओ। क्या हो गया है? आराम का टाइम नहीं है अम्मी, 2 बजे कराची रिपोर्ट करना है। अरे क्या आते ही ड्यूटी पे जाओगी? एक दिन का भी आराम नहीं है? ड्यूटी नहीं है अब्बा, अभी तो डीसी को रिपोर्ट करना है। ड्यूटी 1 हफ्ते बाद है। तो क्या कराची तुम अकेले जाओगी? नहीं तो अब्बा मेरे साथ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। देखो, अब तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हो, अपनी हिफाजत खुद कर सकती हो। हिफाजत के साथ साथ आपकी गाइडेंस भी तो चाहिए ना। देखो बेटा, मैंने तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाई है। अगर तुम इस्लामाबाद अकेले जा आ सकती हो तो कराची भी चली जाओगी। मास्टर साहब। अरे हाँ, इसके जूते तो लाओ। क्या पहन के जाएगी? मैं कर लूंगी, आप नहीं करें। मैं ही तो करती हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लाती हूँ मैं आपको कह रही हूँ ना अम्मी, मैं सब कर लूंगी। अच्छा, सुकून से बैठ के तो खा लो ना। अरे हाँ। डीसी साहब का ऑफिस कहाँ है? यहाँ से सीधा जाके उल्टे हाथ पे पहला ऑफिस है। एक्सक्यूज मी जी। मुझे डीसी साहब से मिलना है। ठीक है, दे दे बात, मैं दे। लाइए। सर नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर आई है। असिस्टेंट कमिश्नर ईमान। ईमान सर। मिस ईमान सलीम, आइए बैठें प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, तो आपकी ज्वाइनिंग नेक्स्ट वीक से? जी, मैं ज्वाइनिंग से पहले अम्मा अब्बा को यहाँ लाना चाहती हूँ। गुड, चले, ऑल द वेरी बेस्ट। आपने कभी बताया नहीं कि अब्बा को पता चलेगा तो। ये किसके लिए लेकर आए हो? सर, कासिम भाई को बेटा पैदा हुआ है, उसकी खुशी में। ये कासिम भाई क्या होता है? सर बोला करो। सर वो मैं पहले उनके यहाँ घर माली था, तो इसलिए उनको भाई कहता हूँ। तुम उनके घर में माली थे, लेकिन ये ऑफिस है, और ऑफिस में ऑफिस प्रोटोकॉल को फॉलो करने की आदत डालो। जी सर। देखो, कासिम साहब तुम्हारे बॉस हैं, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि कोई भी सीनियर से पुरानी जान पहचान ढूंढने के बजाय उनके मौजूदा ओहदे और ऑफिस प्रोटोकॉल को फॉलो करने की आदत डालें। जी सर। गॉट इट? ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो आप अपनी ज्वाइनिंग का बता रही थी।
किस डेट से? जी सर, 24 से। घर अलॉट हो गया आपको? जी सर। ग्रेट। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ये जॉब पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जी सर। ऑल द बेस्ट। उसका कुछ दिन पहले फोन आया था। किसका? दलाल का? हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने की बात कर रहा था। डीसी साहब है? अभी मत मिलना, वो गुस्से में है बहुत। क्या आपको घर जाना है? सिविल सर्विस में सामना होगा ये तो पता था, लेकिन ऐसे यूं मेरे सामने आकर बैठ जाएगी ये नहीं पता था। और लहजे में इतना ठहराव कैसे आया? ये फारिग टाइम में अपने पिक एंड ड्रॉप का काम शुरू कर लिया क्या? वे डीसी साहब की मंगेतर हैं ये। अच्छा, ये ज़ारा कहाँ गई? सारा शॉपिंग पे जाने का कह रही थी। मैंने कहा सकीना को साथ ले जाओ, मेरी तो हिम्मत नहीं है एक शॉप पे जाने की। अच्छा, इसे कब से शॉपिंग का शौक हो गया? जब से इसके सरदर्द के ड्रामों में इसे तैमूर के साथ डिनर पे भेजना छोड़ दिया। क्यों, कुछ कह रही थी क्या? इस बारे में? यही जो आहत तंज करके गया है प्रॉपर्टी के बारे में, फील तो हुआ होगा इसे। वो तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन मुझे आहत की समझ नहीं आती, इतना अजीब सा बिहेव करता है अचानक, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसे? बाप की बेवक्त मौत ने बेबाक कर दिया उसे। एहसान फरामोश, किसी का एहसास नहीं उसे। मुझे तो लगता है मुसरत ने बेटी के साथ साथ बेटे की तरबियत भी ठीक नहीं की। बात तरबियत की नहीं है, बैठे बिठाए जब इंसान को सारी पावर मिल जाए ना, तो वो सारे रिश्ते भूलकर आंखें माथे पर रख लेता। तो फिर तैमूर को तो ज्यादा बेबाक और बदलिहाज होना चाहिए, पर वो तो ऐसा नहीं है। सारी अथॉरिटी होने के बावजूद ना तो कभी उसने किसी से बेईमानी की, ना ही बदलिहाजी। मजाल है उसने कभी किसी रिश्ते का पास ना रखा हो, वरना जो रवैया आहत का उसके साथ है, उसके बाद लैला की मदद करना तो दूर की बात, तैमूर का लैला से बात करना भी नहीं बनता।
तैमूर को ये सब कुछ बगैर मेहनत के नहीं मिला। जिंदगी कुर्बान की है उसने इस मकाम को पाने के लिए। ये तो है, तैमूर ने अपनी जिंदगी त्याग दी है, आज भी कैसे मशीन की तरह लगा रहता है। अगर इतना ही दुख है ना आद को जारा की जायदाद का, तो अपनी मां से कहे कि बिलाल का हिस्सा वापस लौटा दे। असल हक तो उसका मारा इन्होंने। अचानक बिलाल के हक की बात कहां से आ गई? हक की बात नहीं, वैसे ही कह रहा था। सब कुछ लेकर भी बसने नहीं दिया घर में। आप जारा का पता करें, उसके सरदर्द के ड्रामों में उसे अकेला ना छोड़ें। क्या पता फिर से वकीलों से मिलती फिर रही हो। ऐसा नहीं है, डोंट गेट अपसेट। जब से मुसरत ने आहत की शादी का तस्करा किया है, तब से बस डिजाइनर्स के चक्कर में लगी हुई है, वहीं बिजी है। आप हर महीने यहाँ आती हैं टेस्ट करवाने के लिए, इससे अच्छा है कि आप हमें कॉल कर दीजिए करें, हम घर पर भी आकर ब्लड ले लिया करेंगे। रिपोर्ट्स ऑनलाइन कब आएंगी? कल सुबह 12 बजे। बैग हाँ ठीक है बस। ये लो बेटा, ये वहां रखो जाकर आराम से। कौसर जी, मेरा ख्याल है काम तो सारा हो गया, फिर भी चाहो तो एक नजर देख लो। हाँ तकरीबन हो ही गया। अब जल्दी से आप हाथ मुंह धो लें तो मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। प्यारी लग रही है। डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो। मैं आहत नहीं हूँ कि मेरे गले पड़ जाओगी और मैं शौक पूरा करूंगी। आपको क्या हुआ? आप पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं ऐसी थी, तुम बदल गई। पढ़ाई पर फोकस करो, और अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। अगर फाइनेंस का इशू है तो आई विल गिव इट टू यू। तुम्हारे अब्बा पे कोई बर्डन नहीं आएगा। और तुम इतनी नाइव हो, लोग तुम्हें अपनी चीज यूज करने दे रहे हैं, तो डोंट यू रियलाइज वो कुछ बदले में एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मास्टर साहब, अल्लाह ने ये दिन भी हमारी किस्मत में लिखे थे कि हमारी बेटी का अपना घर होगा और हम उस पर बैठ के खाना खाएंगे। किस्मत में नहीं था, मेरी बेटी ने अल्लाह मियां से मांग के लिखवाया है। क्या हुआ, अपने अब्बा की बातों पे मुस्कुरा रही हो? नहीं अम्मी, ऐसे ही कुछ याद आ गया था। तुम्हें पता बेटा, अपने घर की चाबी शौकत को देते हुए जो मुझे तकलीफ हुई थी ना, आज तुम्हारा ये घर देखकर उस तकलीफ का भी अजाला हो गया। नहीं अब्बा, ये घर आपकी तकलीफ का अजाला नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत का सिला है। एक ही बात है बेटा। नहीं अम्मी, एक बात नहीं है। ये घर आप दोनों की मेहनत का सिला है, और वो घर अब्बा की कमाई से बना हुआ था, जो मैं हर हाल में वापस लेकर रहूंगी। अरे नहीं बेटा, पुराने मसलों को लेकर ना ऐसी कोई हरकत नहीं करना।
जो यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाए। इन्हें बताएं, आपके होते हुए मुझे कोई मुश्किल नहीं हो सकती। क्या हुआ है? आप दोनों को छुपा रहे हैं मुझसे। अब ड्यूटी है बेटा। लेकिन अब्बा, मानता हूं कि तुम्हारी जैसी नौकरी जितनी आला तो नहीं है, लेकिन है तो फिर भी नौकरी। आपकी नौकरी के आगे मेरी कोई औकात नहीं है अब्बा। लेकिन आप यहाँ मेरे साथ रहे ना, आप अपना ट्रांसफर करवा लें। दरखास्त तो दी हुई है, चलो दोबारा जाके बात करता हूँ। यहाँ आपके बगैर कैसे रहूंगी? अभी जैसा तुम्हारी माँ ने कहा, संभल के रहना। मैं तो कहती हूँ ईमान कि तुम अपना किसी और शहर में ट्रांसफर करवा लो, इस्लामाबाद में करवा लो, क्योंकि यहाँ कराची का तो सोच सोच कर मेरा दिल बंद होता है। यहाँ तुम्हारा कोई हमदर्द भी नहीं है। इस्लामाबाद में आपका कौन हमदर्द है? इस्लामाबाद में बिलाल है ना। बेशक तुम रुतबे और ताकत में उससे बढ़ गई हो, लेकिन बेटा वो एक मर्द है, और सबसे बड़ी बात वो तुम्हारा बहुत हमदर्द और मुखलिस भी है। ओहदा, रुतबा, हमदर्दी तो क्या दोस्ती और लिहाज भी खा जाता है। और रही बात मुखलिस होने की, तो अब मुझे मेरे अब्बा के अलावा किसी के खुलूस पे भरोसा नहीं है। खाना खाएं। चलो खाना शुरू करो।